गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी की कुछ एंट्रीज दी थी और मैंने उसका सॉल्यूशन भी वीडियो में सेंड किया था, लेकिन मैंने 2 एंट्रीज आपको दी थी होमवर्क के लिए और कहा था कि इसे कंप्लीट करना। किसी भी स्टूडेंट्स ने मुझे 2 एंट्री सेंड नहीं की है, एक स्टूडेंट को छोड़कर जिसने ट्राई किया, कोशिश किया है, उसका नाम है मुस्कान। केवल उसी ने अटैम्प्ट करके मुझे सेंड किया और किसी भी बच्चे ने मुझे अटैम्प्ट कर उस एंट्रीज़ को सेंड नहीं किया। उसने चाहे गलत किया लेकिन उसने कोशिश की। ऐसे ही आपको भी कोशिश करनी है। गलत कीजिए, कोई बात नहीं, मुझे पता तो चलेगा कहाँ आपकी क्वेरीज़ है, कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ गलतियाँ हैं। तो हर एक बच्चा जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसे कंप्लीट कीजिए। तो बहुत से बच्चों ने मुझे एंट्रीज़ कर नहीं दी है, तो जो 2 एंट्रीज़ थी जो नहीं करके दी थी वो मैं एंट्रीज़ अभी करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई वो 2 एंट्रीज़ मैं अभी करा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए। जो मैंने कल सेंड की थी उसी इमेज में 2 एंट्री जो लास्ट किया, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 4। तो एंट्री नंबर 3 थी सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी आधी अमाउंट चेक से मिल गई, आधी अमाउंट चेक से मिल गई। तो आधी अमाउंट चेक से मिल गई है और आधी अमाउंट हमारी क्या है, अमाउंट रिसीव चेक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी आधी अमाउंट चेक से मिली है, आधी उधार है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुड सोल्ड क्या है, तो गुड सोल्ड की एंट्री थे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड सोल्ड क्या, अजय डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि नकद भुगतान जो प्राप्त होगा उसमें डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट जिसे बोलते हैं। और अजय डेबिट, अजय इसलिए डेबिट होगा क्योंकि आधी पेमेंट उधार है, आधी नकद है आधी उधार है। और टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी में SGST और CGST दोनों है इसमें, CGST और SGST। तो CGST एंड टू आउटपुट SGST। अब इसके अमाउंट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हमारा टोटल गुड्स कितने का था, 50,000 का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। 50,000 का टोटल गुड्स है, TD कितना है, 10%। तो सबसे पहले TD माइनस किया जाता है, आपको पता ही है। 5,000 मैंने TD माइनस कर दिया। 5,000 जैसे ही मैंने TD माइनस किया तो कितना बचा, 45,000। अब 45,000 में CGST SGST चार्ज करते हैं, वो है 6%। तो CGST SGST मैंने चार्ज किया 6%, CGST SGST चार्ज कर रहा हूँ 6% CGST और 6% SGST। 6% CGST और 6% SGST इस 45,000 में मैंने चार्ज किया तो वो निकल के आया 2700 2,700 और 2,700। इन दोनों को मैंने इसमें प्लस कर दिया, 56,400। 56,400 में अब मैं 50% पेमेंट तो हो गई उधार जो अजय के नाम से शो कर दूंगा, और 50% होगी नकद जो मैं चेक से मिली थी आपकी, वो बैंक या कैश आप कुछ भी शो कर सकते हो। तो इसका 50% हम निकालते हैं, तो इसका 50% आएगा हमारा, जो हमारा 50% निकलेगा 25,200 रुपीज़। ये 50% आ गया हमारा। यहाँ 2 मिनट गलती हो गई, तो 4 4 5 50,400 जो टोटल आया। तो 25,200 और 25,200। अब जो कैश पेमेंट है उस पर कैश डिस्काउंट निकल जाए, और यहाँ क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट जो है 2% है, तो यहाँ CD माइनस कर देंगे 2% CD हमने माइनस किया, तो ये हमारा CD जो निकल के आएगा 2% इसका, वो आएगा 504 रुपीज़। इसका 2% 504 रुपीज़, ये इसमें से माइनस कर देते हैं 504 रुपीज़ में से, तो यहाँ आएगा 24,696 अब ये 25 अजय के नाम से 25,200 अजय के नाम। कैश कितना मिला, 24,696
और हमारा 504 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। सेल कितना हुआ था, मैंने कहा था टीडी माइनस का जो अमाउंट आती है वो परचेज और सेल के आगे लिखते हैं, परचेज है तो परचेज, सेल आगे सेल। अब आउटपुट सीजीएसटी कितना है 27,000, 2700 सीजीएसटी, 2700 एसजीएसटी, ये दोनों है। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब भी हम गुड सोल्व करेंगे आउटपुट होगा और वो क्रेडिट होगा। आज ये क्यों हुआ डेबिट, क्योंकि आधा उधार है, और कैश क्यों हुआ डेबिट, क्योंकि आधा नकद है, और जितना नकद होगा उसमें आधी पेमेंट, उसमें 2% डिस्काउंट है, तो जितना भी हमारा निकला था नकद उसका 2% मैंने सीडी निकाल दिया, वो माइनस कर दिया। तो जहाँ कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। तो ये एंट्री मे भी आपको समझ में आ गई किस तरह ये एंट्री मैंने जनरल एंट्री पास की है। क्लियर हो गया आपके? ये थोड़ा नीचे देख लीजिए एक बार, ये 24,696 है, 504 रुपीज़ और 24,696 सीडी 2% इसमें लेस करके ये 24,696 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कितना हमें कैश मिला। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो थी वो है फॉर कल के एग्जांपल की, जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, यानी ये गुड्स सोल्ड किया 40,000 का टू अनिल जिसकी कॉस्टिंग 40,000, करंट डेटेड चेक एट प्रॉफिट 25%, उस पर 25% प्रॉफिट ऐड है। कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड है? 25% प्रॉफिट ऐड है, और उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट भी है, ऑन कॉस्ट लेस देन 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी में आईजीएसटी 12%, तो कैश डिस्काउंट का रेट है 2%। तो इस एंट्री को सोल्व करना है। इसमें कॉस्ट दिया है, कॉस्ट में कहा कि प्रॉफिट 25% जोड़कर फिर सेल किया गया जिसमें टीडी माइनस किया गया, फिर टीडी माइनस करने के बाद हमें क्या करना है सीजीएसटी। ध्यान रखिए पहले हम प्राइस वैल्यू लेंगे, उसमें टीडी माइनस करेंगे, टीडी माइनस करने का जो अमाउंट आती है उस पर सीजीएसटी चार्ज होता है, सीजीएसटी माइनस प्लस करने के बाद जो अमाउंट होती है फिर हम उसे डिस्काउंट निकाल देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि सेल का ही है और पूरी पेमेंट नगद है, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो कितना हमारा 40,000 का टोटल हमारी कॉस्ट है जिसे हमने बेचा, इस पे 25% प्रॉफिट है। क्या है प्रॉफिट? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया वैसे, टीडी नहीं दिया, पहले प्रॉफिट दिया। तो पहले हम इसका 25% प्रॉफिट यानी 10,000 आएगा, 40,000 का 25% प्रॉफिट इसमें प्लस करके। अब ये 50,000 में बिका, लेकिन 50,000 में इसमें टीडी माइनस किया, टीडी कितना है 20%, यानी 50,000 का मैं 20% निकालता हूँ तो वो भी 10,000 ही आएगा। 50,000 का 10% और यह 40 का 25% था, तो 10,000 टीडी माइनस किया कितना है 40,000। और जो टीडी माइनस करने का जो वैल्यू आती है वो मैं किसके आगे लिखता हूँ? हमेशा सेल के आगे, परचेज है तो परचेज के आगे, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें आईजीएसटी कितने परसेंट है? 12%। टीडी माइनस करने का जो अमाउंट आती है उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है, और आईजीएसटी कितने परसेंट है? 12%। तो इस पर 12% आईजीएसटी निकाला तो 4,800 आया, और टोटल हो गया 44,800। 44,800 क्योंकि पेमेंट नकद हो गया तो 2% इनमें सीडी, पूरी की पूरी पेमेंट नकद है तो 2% दीजिए। 44,800 का हमने 2% निकाला तो 896 आया। कितना है? 896। तो 896 में डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ तो 43,904 रुपीज़, 43,904 रुपीज़ आ जाएगा। 43,904 रुपीज़ ये हमारा आ गया जो कैश हमारा मिलेगा। तो 43,904 रुपीज़ जो सबसे आखिरी बात है कैश के आगे हमने लिख दिया। डिस्काउंट कितना है? 896, कैश डिस्काउंट 896, टीडी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कभी शो नहीं होता, ध्यान रखना एंट्री में। और आउटपुट सी आईजीएसटी कितना है? 4,800। इस तरह से ये हमारी लास्ट एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। मे बी आपको जीएसटी की एंट्री समझ में आ रही होगी, कैसे आईजीएसटी वाली ट्रेड डिस्काउंट के साथ जीएसटी को चार्ज किया जाता है, कैसे कंप्लीट किया जाता है।
तो इस एंट्री को नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपको कुछ एंट्री सेंड कर रहा हूं, तो वो एंट्री का अटैम्प्ट कर मुझे भेजनी है। यही ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री होगी, ये मुझे सेंड कीजिए। पहले जितनी भी एंट्रीज मैंने अभी 4 एंट्रीज आपको बताई हैं, तो उस 4 एंट्री को एक बार रिवाइज कीजिए। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। जीएसटी की ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री जरूर कीजिए। किस तरह से जीएसटी की ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री होती है, जीएसटी का कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट हर तरह की डेफिनेशन, IGST, SGST, CGST मैंने सारा बता दिया आपको। अब ये आपको पूरा नोट डाउन करना है और इसे समझना है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे बताइए। और जो मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो कल मुझे आप सेंड करेंगे, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। लेकिन आपकी कहीं भी गलती है, वो गलती आपको पता चल जाएगी। प्लीज़ उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, बाय 11th क्लास।